मिस्टर आइमा एग्जैक्टली अभी कुछ देर पहले हम रेट कट के साइकिल की बात कर रहे थे। एक बार दारोमदार मिस्टर राजन ने वित्त मंत्री भी डाला था और वित्त मंत्री ने अब कहीं ना कहीं अपने फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ये दारोमदार एक बार फिर से मिस्टर राजन के हाथ में डाल दिया कि आप भाई रेट काटिए। वो कितना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? आई मीन 25-50 कितने रेट कट की पॉसिबिलिटी मिस्टर आइमा अब आपको लग रही है नियर टर्म में सर? आई थिंक अब एज समवन वाज पॉइंटिंग आउट प्रीवियसली उनके पास अब रूम कम है अवॉइड करने के लिए रेट कट. सो यू विल प्रॉब्ली सी अ रेट कट, मे बी द लीस्ट पॉसिबल 0.25 because the governor is not known to be very bold on these things and he is conservative as far as this goes. तो मुझे लगता है but now that possibility is very much there. संजय सिन्हा भी हमारे साथ। संजय, इस बजट के बाद अगर आपको एक सेक्टोरल स्ट्रैटेजी बाजार पे चेंज करनी हो तो वो क्या होगी? बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, मे बी ऑटो स्पेस के लिए, लेकिन साथ ही क्योंकि फार्मर फ्रेंडली बजट आया है, इट्स अ मदर इंडिया बजट, तो उससे कुछ एक कंपनीज हैं जिन्हें फ़ायदा होगा जो कि फार्म इक्विपमेंट्स में है। सिमिलरली हर एक सेक्टर में अगर हम देखें, जैसे बैंकिंग स्पेस है तो उसमें भी उतना नहीं हुआ जितना होने की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि 50% के नीचे सरकार अपना स्टेक ला सकती है BSUs में। सो सेक्टोरल एलोकेशन अब किस तरह से चेंज करेंगे पोस्ट बजट? देखिए, मेरे ख्याल से इस बजट के बाद बहुत ज़्यादा सेक्टोरल चेंज करने की आवश्यकता शायद ना हो। जो एक चीज़ मुझे लग रहा है शायद बजट में लोग कह रहे हैं कि मिसिंग है, शायद फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच उतनी ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन उनके जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं बजट स्पीच में, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से ये नंबर बहुत ही ड्रामेटिक नंबर्स हैं। अब जैसे जो दो मेजर सेक्टर्स में क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल क्रिएशन के लिए सबसे अच्छी तरीक़ा से हुई है पिछले 1.5 सालों में, वो रही है रोड्स और रेलवेज की, और उस दोनों सेक्टर्स को इन्होंने इस बजट में करीब 2.25 करोड़ लाख रुपए दिए हैं। तो मेरे ख्याल से, और वो सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो आप अगर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे तो वो तो मैसिव होगा। तो मुझे लगता है कि आगे के समय में ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स में फोकस्ड हैं, उनकी ऑर्डर बुक पोजीशंस तो बहुत मैसिव तरीका से बढ़ने वाली है। एक तो मुझे लगता है कि वो अगर आप टैक्टिकल चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरी जो है वो, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बजट मुझे लग रहा है कि जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है उसमें जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना है, उस माने में मैं एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर को दाद देता हूं कि उन्होंने इकोनॉमी की नब्ज को सही तरीका से पकड़ लिया है। आज हम खड़े हैं 7% की GDP ग्रोथ पर, इसलिए क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, और अगर इसमें रूरल कंजम्पशन की जो इंजन है वो जुड़ जाए तो फिर ये तो वो होती है ना, जैसे हम बॉम्बे आते हैं तो इगतपुरी में ट्रेन के आगे और पीछे दोनों जगह इंजन लगा दिए जाते हैं। तो आगे से तो अब तक अर्बन कंजम्पशन की इंजन खींच रही थी, अब पीछे से रूरल कंजम्पशन की इंजन भी उसमें लग जाएगी। बिल्कुल, चलिए ये अच्छी खबर है। आप हमारे साथ बने रहे।